दो रोज़ा इजलास होना है जो इस मदरसा की तारीख़ का एक बड़ा इजलास होगा। मदरसा इस्लामिया के 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये 100 साला दो रोज़ा 8वां इजलास आम और सेमिनार है। प्रोग्राम होना है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। जो यहाँ पे स्टेज के सामने जो पंडाल का एरिया आप देख रहे हैं, इसमें मर्द हजरात के लिए इंतज़ाम है, और ठीक उस तरफ जो आप मस्जिद देख रहे हैं उस मस्जिद में और मस्जिद के बाहर औरतों का इंतज़ाम होगा। मदरसा इस्लामिया ने अपनी 100 साला इल्मी, दीनी, दावती, तालीमी, असरी खिदमात पर लोगों में मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ हैं और उसके अंदर जो नित नए फसादात और बेहयाइयाँ और बुराइयाँ फैलती जा रही हैं, उसके तनाजुर में महसूस किया कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसका पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। हम वाकई एक मिसाली प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, और इसके असरात समाज और मुआशरे पर अच्छे असरात मुरतब होंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने, साथ ही साथ ख़वातीन को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। जी जी। बेंगलोर से लेकर पटना तक के उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके खिताबात होंगे, उनके बयानात होंगे। दोस्तों बहुत बहुत खुशामदीद है आपका मधुबनी हलचल न्यूज़ और मिथिलांचल मीडिया में। इस समय हमारी टीम मौजूद है मदरसा इस्लामिया राघोनगर भगवाड़ा में। जी हाँ, 2 रोज़ा इल्मी सेमिनार व इजलासी प्रोग्राम यहाँ पे 10 और 11 मई को होने जा रहा है मदरसा इस्लामिया के अंदर। इसको लेके जो है बहुत से तैयारियां चल रही है, जिसको लेके कुछ उलमाए किराम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। आइए उनसे हम जानते हैं कि जिस तरीक़ा से हमारा कौम जो है बेरारवी का शिकार होने जा रहा है और ख़ास तौर से नौजवान बिगड़ते हुए जा रहे हैं और औरतों में बहुत से कमी देखने को मिली है, उसको लेकर हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुदर्रिस। बहुत बहुत आपका जो है खैर मकदम। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने चैनल के ज़रिए मदरसा इस्लामिया भगवाड़ा में मुनक़िद होने वाले 8वां 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम की तैयारी के सिलसिले में जानकारी लेने के लिए तशरीफ़ लाए और आवाम को भी बताने की आपने भरपूर कोशिश की है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस सिलसिले में एक तारीख़ी इजलास होने जा रहा है, और इस इजलास में हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। बेंगलोर से लेकर पटना तक के उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके खिताबात होंगे, उनके बयानात होंगे। साथ ही साथ मधुबनी ज़िला के हलक़े या बस्तियों से आने वाले लोगों की ज़ियाफ़त का, उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का या उनकी सहूलत के लिए भरपूर कोशिश की गई है ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि तैयारी आखिरी मरहले पर है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम एक तारीख़ी प्रोग्राम होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये 17 सालों के बाद इतना बड़ा इजलास होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे जो ख़ास तौर से ये प्रोग्राम वाकई एक मिसाली प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, और इसके असरात समाज और मुआशरे पर अच्छे असरात मुरतब होंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने, साथ ही साथ ख़वातीन को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानते भी हैं कि इश्तिहारात के ज़रिए जो है, देखा होगा आपने, इश्तिहारात के ज़रिए सुना भी होगा या लोगों से सुना भी होगा कि आपने मुआशरे की इस्लाह या मुआशरे की इस्लाह के लिए ही उलमाए किराम को दावत दी गई है। जी, अपना तारुफ। मेरा नाम मंसूर आलम इस्लामी है, मैं मदरसा इस्लामिया भगवाड़ा का एक मुदर्रिस हूँ और मैं जयनगर ब्लॉक बैरापरसा गाँव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल-आइन मोहम्मद कासिम सलफ़ी है, मैं मदरसा इस्लामिया का खादिम हूँ। ये मदरसा जिसके सहन में आप खड़े हैं, जहां आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि इजलास आम की तैयारी ज़ोरों पर है। कबल इसके कि इजलास आम के ताल्लुक़ से आपके सामने बात रखें, ये इदारा जो मदरसा इस्लामिया भगवाड़ा के नाम से मशहूर है, हिंदो नेपाल का एक मरकज़ी कदीम मारूफ़ और मशहूर इदारा है। यहाँ से तलबा सनद फ़जीलत हासिल करते हैं और शोबा हिफ्ज़ की तकमील करते हैं। मदरसा इस्लामिया ने अपनी 100 साला इल्मी, दीनी, दावती, तालीमी, असरी खिदमात पर लोगों में मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ हैं और उसके अंदर जो नित नए फसादात और बेहयाइयाँ और बुराइयाँ फैलती जा रही हैं, उसके तनाजुर में महसूस किया कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसका पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। तो इस प्रोग्राम में जो कितने कुर्सी का इंतज़ाम किया गया है?
तकरीबन 2000 से ज़ायद कुर्सियाँ रहेंगी इंशाल्लाह, है ना। 2000 और 5000 तक की कुर्सियों का इंतज़ाम रहेगा। बताया जा रहा है ख्वातीन के लिए भी पर्दे का इंतजाम किया गया है। ख़वातीन के लिए माकूल पर्दे का इंतज़ाम है, मस्जिद है, सेमिनार हॉल है और भी जगह का इंतज़ाम किया गया है। बाज़ाब्ता उसमें पर्दा लगाया जाएगा, टीवी सिस्टम जो होता है, ताकि औरतों तक उलमाए किराम की आवाज़ बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके माध्यम से और आपके ज़रिए से अपने सामईन और नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये कदीम इदारा है मदरसा इस्लामिया राघोनगर भगवारा, जिसके क़याम पर 100 साल का अरसा बीत चुका है। और ये इतना कदीम इदारा है कि भाई यहाँ इब्तदाइया से लेकर के सानविया है, मुतवस्सिता है, सानविया है, आलमियत और फजीलत तक की तालीम होती है। माशाअल्लाह इस इदारे से अब तक सैकड़ों की तादाद में उलमा फज़ला फारिग हो चुके हैं और देश विदेश, हिंद बैरून हिंद अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जा रही है। माशाअल्लाह जी, ये बड़ा अच्छा आपने किया। यहाँ असल पहली जमात से लेकर के जमात राबिया तक बाज़ाब्ता हिंदी है, हिसाब है जी, अंग्रेज़ी है, इस तरह के असरी तालीम दी जाती है। और अंग्रेज़ी की तालीम जो है फजीलत तक दी जाती है, यानी 8वीं जमात तक, और बच्चे पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमांड भी हासिल करते हैं और अपने खिदमात अंजाम देते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इस प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। 2 रोज़ा इजलास होना है जो इस मदरसा की तारीख़ का एक बड़ा इजलास होगा। मदरसा इस्लामिया के 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये 100 साला 2 रोज़ा 8वां इजलास आम और सेमिनार है, जिसमें समाज के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उसके हल की तलाश की जाएगी, जिसमें देश भर के बड़े बड़े उलमाए किराम और बड़े बड़े मकाला निगार, सियासी व समाजी रहनुमा और मजहबी रहनुमा तशरीफ़ ला रहे हैं। 2 रोज़ का ये प्रोग्राम होना है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। जो यहाँ पे स्टेज के सामने जो पंडाल का एरिया आप देख रहे हैं, इसमें मर्द हजरात के लिए इंतज़ाम है, और ठीक उस तरफ जो आप मस्जिद देख रहे हैं, उस मस्जिद में और मस्जिद के बाहर औरतों का इंतज़ाम होगा। तमाम बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए, जो दूर दराज से हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम और खाने का इंतज़ाम किया गया है। साथ ही दोनों रोज़ के इजलास में जो मेहमान इलाके से आ रहे हैं, उनके लिए भी रात में खाने का दोनों दिन इंतज़ाम है। और दोनों दिन और रात में बाहर से आने वाले जो हमारे ख़ास मेहमान किराम हैं, उनके लिए रुकने और खाने का इंतज़ाम रहेगा। यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे जो है इंतजाम, जो है प्रोग्राम के अलावा जो है क्या क्या फैसिलिटी है ये मदरसा इस्लामिया के अंदर? मदरसा इस्लामिया में आप ये जो इमारत देख रहे हैं, ये क्लास रूम है, जो बड़ी सी इमारत आप देख रहे हैं। इधर ये ऑफिस का एरिया है, इधर ये दारुज़्ज़ियाफ़ा यानी गेस्ट हाउस है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में लाइब्रेरी है, नीचे में कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस तरफ आप मस्जिद, एक आलिशान मस्जिद है, और इधर एक हॉस्टल है। जो आप बड़ा सा ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हॉस्टल है, जहाँ पे तमाम बच्चों के लिए बेड और तमाम तरह के सहूलियात है। तो मैं ज़िला और बैरून ज़िला यानी कि पूरे बिहार के लोगों से, और बिहार के क़ुर्ब जवार में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में जो इस मदरसा से ताल्लुक़ रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले मोहसिनीन मुहिब्बीन से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि बड़ी तादाद में इस इजलास में शिरकत करें और इस 2 रोज़ा इजलास को, अज़ीमुश्शान इजलास को भरपूर ताउन देकर कामयाब बनाने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, 10 और 11 मई मदरसा इस्लामिया राघोनगर भगवारा में 2 रोज़ा इल्मी सेमिनार रखा गया है। खासतौर से इजलास आम भी मुनक्किद किया गया है। आप आके यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को सुन पाएंगे और सवाब दाराइन हासिल कर पाएंगे। बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।